रेल मंत्रालय द्वारा मधुबनी से सीतामढ़ी को जोड़ने को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ने की एक खबर आम हुई, जिसके बाद क्षेत्र में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। पूर्व में एक दैनिक अखबार में छपी खबर के मुताबिक मधुबनी से जनकपुर रोड पुपरी होते हुए भाया सहार घाट को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। अब भाया सहार घाट होने पर मधवापुर के लोगों को मलाल है, जिसको लेकर मधवापुर निवासी रिटायर्ड बैंक अधिकारी रामलोचन चौधरी ने रेलवे मंत्री सहित सांसद अथवा विधायक और एमएलसी को पत्र लिखकर मधवापुर को भी रेलवे लाइन से जोड़ने की मांग की है। सोमवार को मधवापुर में रामलोचन चौधरी और सामाजिक कार्यकर्ता नीलांबर मिश्र ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मधवापुर भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित एक प्रमुख बाजार और कस्बा है। यहाँ प्रखंड मुख्यालय, अस्पताल, डिग्री कॉलेज, बैंक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित एसएसबी का कैंप और कृषि केंद्र है। बगल में महज 15 किलोमीटर की दूरी पर माता जानकी का मंदिर जनकपुर धाम भी है। बगल में 2 नेपाल के नगर पालिका है। मटिहानी में माता सीता का मटकोर हुआ था। धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थल है। अगल बगल के दर्जनों घनी आबादी वाला गाँव भी है। भारत नेपाल बॉर्डर होने के कारण व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अपार संभावनाएं हैं। रेलवे अभी इस पर काम कर रही है। अन्य स्थान और गांवों को भी जोड़ने की चर्चा है, इसलिए मधवापुर को सहार घाट के साथ साथ जोड़ा जाना आवश्यक है। अगर यह संभव हो पाता है तो यहाँ के पिछड़े उपेक्षित क्षेत्र की जनता को सुविधा, संपर्कता, रोजगार और स्वतंत्रता के साथ साथ न्याय मिल सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द उच्च सदन के जनप्रतिनिधियों के साथ एक शिष्टमंडल रेलवे मंत्री से मिलकर इस मांग को रखने का काम करेंगे। आइए सुनते हैं रामलोचन चौधरी और नीलांबर मिश्र क्या कुछ बता रहे हैं। रेलवे की कुछ मांग को लेकर के आपने जो ज्ञापन है वो रेल मंत्री को भेजा, क्या पूरा मामला है? नई रेल लाइन को लेकर के आपने आग्रह किया, क्या है? ऐसा है कि हिंदुस्तान समाचार पत्र 20 मई के अंक में 29 रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरे बिहार में होना है, नई रेल लाइन का। उसमें मधवापुर से उसमें मधुबनी से सहार होते हुए जनकपुर रोड पुपरी का भी चर्चा है। इस संदर्भ में कहना यह है कि मधवापुर इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख बाजार और कस्बा है। यहाँ पुराना प्रखंड मुख्यालय है। यहाँ थाना, ब्लॉक, कॉलेज, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, गर्ल्स मिडिल स्कूल, बैंक, आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि जितना भी एसएसबी का केंद्र और कृषि केंद्र भी है। और यह मधवापुर सहार घाट से मात्र 6 किलोमीटर उत्तर की दिशा में अवस्थित है। इससे पूर्व भी कई पत्र रेल मंत्रालय को डिफरेंट योजनाओं के तहत मधवापुर में कनेक्टिविटी देने के लिए कहा जाता रहा है, परंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि मधवापुर के साथ लोगों ने सौतेला व्यवहार किया। इस समाचार पत्र के अनुसार से कुछ उम्मीद जगी, जिसमें लिखा गया है कि अगल बगल के कुछ शहर और गांव को भी इसमें इंक्लूड किया सकता है। तो इस संदर्भ में यही कहना है कि मधवापुर जो इस क्षेत्र का प्रमुख बाजार है और जहां से नेपाल का जनकपुर धाम जो एक धार्मिक और वहाँ के एक बहुत बड़ा व्यवसायिक के साथ साथ राजधानी भी है एक राज्य का, नेपाल का, वह मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और कभी जनकपुर धाम से मधवापुर होते हुए पुपरी तक व्यापार जो है वह बृहद रूप से हुआ करता था, जिस कारण से ही पुपरी को जनकपुर रोड पुपरी से भी जाना जाता है। आज ये इतिहास के गर्भ में यह बातें चली गई है। मैं समाचार पत्रों के माध्यम से और स्पीड पोस्ट के माध्यम से सभी जगह इसके लिए आग्रह किया हूँ कि मधवापुर जो इस क्षेत्र का प्रमुख बाजार है, जो प्रखंड मुख्यालय है, वहाँ पर तक रेलवे को क्या सर्वेक्षण हेतु विस्तारित किया जाए सहार घाट से आगे तक। और पुनः मतलब कि यह कि मधुबनी से सहार घाट मधवापुर होते हुए चौरोत और पुपरी तक ले जाया जाए। कुल मिलाकर के यही कहना है कि जो रेलवे नया सर्वे होगा, जो प्रस्तावित है, मधवापुर को जोड़ा, निश्चित रूप से मधवापुर को जोड़ा जाना चाहिए। अगर मधवापुर को नहीं जोड़ा जाता है ये दुर्भाग्य की बात है, जबकि सरकार की योजना भी है और सरकार ने आपको वाइब्रेंट विलेजेस योजना के तहत भी जो सीमावर्ती गांव है
उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए और समग्र विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसके अतिरिक्त मधवापुर ऐसी स्थिति में है कि कई घनी आबादी वाली गांव जो है अगल बगल में जो अछूता रह जाएगा। 75 वर्ष स्वतंत्रता के हुए भी अगर मधवापुर तक रेलवे लाइन नहीं दिया जाता है तो यह अन्यायपूर्ण होगा। कई योजनाएं मधवापुर से जो होना चाहिए था वो दूसरे जगह लोग विभिन्न कारणों से ले गए, चूंकि यहाँ के लोग उतने जागरूक नहीं हो रहे थे। इसके साथ सोतेलापन हुआ है। मैं कहूँगा कि यह कम से कम मधवापुर तक इस रेलवे नए सर्वेक्षण का सारघाट से आगे मधवापुर तक बढ़ा करके और पुनः मधवापुर से चुरुत होते पुपरी तक जो है उसको किया जाए और लाइन दिया जाए। इसके लिए सरकार से भी अनुरोध है, जनता को भी कहूँगा कि जागरूक हो, और मैं इससे अधिक क्या कहूँगा ताकि ये समूचे क्षेत्र का विकास हो सके। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रामलोचन चौधरी हुआ। मैं मधवापुर निवासी हूँ, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत पड़ता है, जहाँ मधवापुर के लिए मैं कह रहा हूँ। और मैं से मुख्य प्रबंधक से मैं रिटायर हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और मैं पटना में भी अपना रहता हूँ। मधवापुर में अपना खेती बाड़ी भी है, यहाँ रहता हूँ। और विशेष क्या बताऊँ। रामलोचन चौधरी जी के द्वारा रेलवे का जो मुद्दा है, जो नई रेल लाइन प्रस्तावित है, आपने ब्लॉक सहारघाट से निकल करके जो पुपरी होते हुए जाए, इन्होंने रखा है कि जो रेल लाइन है उसको मधवापुर से किया जाए। क्या कहेंगे सर? मधवापुर के लिए जो मांग कर रहे हैं, इसलिए इनको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हर हाल में मधवापुर में रेल लाइन आना चाहिए और रेलवे स्टेशन भी मधवापुर में होना चाहिए। पूर्व में भी सुरसंड भाया मधवापुर सहारघाट होते जयनगर जाने की बात सर्वे में आया था, लेकिन वर्तमान में जो सर्वे हो रहा है मधुबनी भाया सहारघाट, जिसमें मधवापुर को वंचित रख दिया गया है। और इस मधवापुर को जोड़ने के लिए हमारे रामलोचन बाबू ने रेल मंत्रालय को और रेलवे के कमेटी के जो मेंबर है दरभंगा के एमपी साहब, उनको भी पत्र लिखे हैं। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सभी जगह पत्र को अवगत करा दिया गया है। हम मांग करेंगे अपने विधायक सुधांशु शेखर जी से, हम मांग करेंगे अपने एमपी अशोक यादव जी से कि मधवापुर को अपेक्षित नहीं रखा जाए। सहारघाट से यदि सर्वे हो रहा है तो मधवापुर तक रेलवे को लाया जाए और यहाँ रेलवे स्टेशन बनाया जाए, क्योंकि मधवापुर में ब्लॉक है, मधवापुर में एसएसबी कैंप है, मधवापुर में इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, मधवापुर पुराना बाजार है जो नेपाल से सटा हुआ है। यहाँ से जनकपुर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है, जहाँ हजारों गांव है नेपाल के, उन लोगों को भी लाभ होगा। और मधवापुर में कस्टम का भी अति खुल जाएगा, रेलवे के कारण कस्टम भी हो जाएगा, जिससे सभी व्यापारी को लाभ होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। और समान जो सभी मधवापुर समाज के लोग हैं, सब एक मत है इस मामले में। सभी मधवापुर के लिए एक मत है। मधवापुर ही नहीं, पूरे ये इलाके के लिए खुशी की खबर होगी जब मधवापुर में रेलवे स्टेशन बनेगा। और उसके साथ साथ ही जैसे ही रेलवे स्टेशन खुलेगा तो निश्चित तौर पर कस्टम यहाँ लागू हो जाएगा, जिससे हमारे जितने भी व्यापारी हैं, मधवापुर नहीं सहारघाट के व्यापारी, बाहर के व्यापारी जब कस्टम यहाँ हो जाएंगे तो सब लाभान्वित होंगे इस चीज़। अपना परिचय। और बार बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रामलोचन जी को, जो बहुत बड़ा ही ये पब्लिक का ये जो मुद्दा है, इन्होंने अपने प्रयास से मंत्रालय को, रेलवे मंत्रालय को, रेलवे बोर्ड के मेंबर को, सभी जगह पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इन्होंने सूचित करने का काम किया है। ये अपना परिचय बताएं। हमारा परिचय नीलांबर मिश्र, समाज सेवी मधवापुर। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।